नमस्कार। जागरूक उपभोक्ता सुरक्षित उपभोक्ता चेतना रेडियो 90.4 एफएम के इस कार्यक्रम में मैं संजय आर्य उपभोक्ता संरक्षण समिति संग्रिया की ओर से चेतना रेडियो के समस्त श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दूरसंचार सेवाएं एवं उपभोक्ता इस विषय पर हम विभिन्न श्रृंखलाओं में दूरसंचार उपभोक्ता के अधिकारों को जानने का प्रयास कर रहे हैं। आज इसी क्रम में हम आपके दूरसंचार सेवा के बिलिंग संबंधी सटीकता की बात करेंगे। एक उपभोक्ता की यह अपेक्षा होती है कि दूरसंचार कंपनी द्वारा जो उसे बिल प्रदत्त किया जा रहा है वह उपभोक्ता द्वारा किए गए उपयोग टेलीफोन सेवाओं के उपभोग के अनुकूल हो। एक उपभोक्ता की यह भी अपेक्षा होती है कि उसे प्राप्त होने वाले बिल में दूरसंचार सेवाओं के संबंध में प्रकाशित टैरिफ के अनुसार ही टैरिफ लगाया गया हो। रोमिंग प्रभार भी वही हो जो दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी द्वारा ऐसा कनेक्शन देते समय या समय समय पर उपभोक्ता को उल्लेखित किया गया हो। बिल में बहुत से प्रभार होते हैं, उनके संबंध में भी उपभोक्ता की यह अपेक्षा होती है कि वह प्रभार उसे नियमों के अनुसार और पूर्व में दी गई जानकारी के अनुसार ही हों। यदि दूरसंचार कंपनी ऐसे टैरिफ या अन्य किसी प्रभार या रोमिंग चार्ज में पूर्व में उल्लेखित प्रतिफल राशि के अनुसार उपभोक्ता को बिल प्रदत्त नहीं करती तो उपभोक्ता अपने आप को शोषित अनुभव करता है। जैसा कि हमने पहले चर्चा की कि दूरसंचार सेवाओं को नियंत्रित करने के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम अधिनियमित है और इस अधिनियम के अंतर्गत गठित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण दूरसंचार सेवाओं को नियंत्रित करता है। अतः भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का यह दायित्व है कि वह बिलिंग की सटीकता के लिए अपनी एक निगरानी रखे। जी हां, प्राधिकरण अपने इस दायित्व के अधीन समय समय पर बिलों की ऑडिटिंग करवाता है। स्वतंत्र अंकेक्षणकर्ता से करवाई गई ऑडिट के आधार पर प्राधिकरण यह जानने का प्रयास करता है कि सेवा प्रदाता द्वारा अपने उपभोक्ता को दिए जाने वाले बिल में क्या टैरिफ के अनुसार ही प्रतिफल राशि ली जा रही है, क्या उल्लेखित एवं प्राधिकरण द्वारा निर्देशित रोमिंग चार्जेस के अनुसार ही रोमिंग चार्जेस वसूल किए जा रहे हैं, क्या किसी निशुल्क सेवा का कोई प्रभार तो वसूल नहीं किया जा रहा, या अन्य कोई यदि प्रभार है तो वह विधि अनुसार ही लिया जा रहा है। ऐसे अंकेक्षण के प्रतिवेदन के बाद यदि प्राधिकरण अंकेक्षण प्रतिवेदन का विश्लेषण करने के बाद यह पाता है कि सेवा प्रदाता द्वारा उपभोक्ता को सही बिलिंग नहीं की जा रही तो वह इस संबंध में दूरसंचार सेवा प्रदाता को निर्देशित कर सकता है, उसे सही बिलिंग के लिए विवश कर सकता है। और जहां तक उपभोक्ता की बात है, उपभोक्ता को जैसे हमने पूर्व में उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रणाली के अंतर्गत
बताया है, उपभोक्ता उस सेवा प्रदाता कंपनी के कॉल सेंटर पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। ऐसी शिकायत बिलिंग के संबंध में भी हो सकती है। और यदि कॉल सेंटर द्वारा ऐसी किसी समस्या का समाधान नहीं किया जाता है तो दूरसंचार उपभोक्ता के पास उस सेवा प्रदाता कंपनी के अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील करने का विकल्प खुला रहता है। यदि अपीलीय प्राधिकारी के द्वारा भी ऐसी बिलिंग की समस्या का समाधान नहीं किया जाता तो दूरसंचार उपभोक्ता के पास अन्य उपभोक्ताओं के भांति उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के उपयोग का भी विकल्प खुला है। लेकिन यह संभव है आपकी जागरूकता पर, और जागरूक उपभोक्ता ही सुरक्षित उपभोक्ता है। और उपभोक्ताओं में जागरूकता लाने के लिए ही उपभोक्ता संरक्षण समिति चेतना रेडियो 90.4 के माध्यम से इस जागरूक उपभोक्ता सुरक्षित उपभोक्ता कार्यक्रम का निर्माण एवं प्रसारण कर रही है। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां मैं संजय आर्य, उपभोक्ता संरक्षण समिति संग्रिया की ओर से चेतना रेडियो के माध्यम से चेतना रेडियो के श्रोताओं तक लाता रहूंगा। बने रहें हमारे साथ, चेतना रेडियो के साथ। धन्यवाद।